हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं E2E नेटवर्क स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 36% का रिटर्न भी आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 6416 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 0.51% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 820 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो ये -0.95% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 70 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 95 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 39 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 58 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 164 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 246 करोड़ रुपीस की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 97 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 126 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 20 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 21 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं कि इस कंपनी में आपको कितनी का रिजर्व देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व्स आपको मार्च 2025 में 1573 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1664 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 73 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 159 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 में आपको ये 39.45% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.91% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.58% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 52.98% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 3121 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है कि वो आपको 3247 रुपीज़ की होने वाली है। पिछली बार आपको इस स्टॉक में यहाँ से आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आती हुई देखने को मिली थी, जो स्टॉक आपको फिर से 2000 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिला था। अगर ये स्टॉक आपको 3247 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है
तो फर्दर ये दूसरे अपने रेजिस्टेंस के पास जो कि 3973 रुपीज़ का है, 3972 रुपीज़ के अगर ये पहुंचती है और ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है आपको ये 5457 रुपीज़ के पास भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।